हम्म। भाई बच्चों को क्लास खुद आना पड़ेगा। आपको अगर अच्छा इंसान बनना है, आपको अमीर बनना है, बड़ा अधिकारी बनना है, तो आपको खुद क्लास आना पड़ेगा। किसी के बोलने के इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मम्मी पापा को पटाने वाली बात क्या है? मम्मी पापा की भी जिम्मेदारी है अपना बच्चा अच्छा बने। क्या केवल मजदूरी करवाना उद्देश्य है कि हमाली करता हुआ मिलेगा कोई? कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे पापा जो करे हम नहीं करे, हम उनसे अच्छा काम करें। मेरे पापा भी खेती में काम कर करके मजदूरी भी गए, लेकिन अब नहीं जाए। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जब हम सक्षम हो पाएंगे तब तो करेंगे, बहुत पैसा आएगा तब। हम्म। आपकी तो 2 ट्रक है ना। चलो, बड़े आगे। नई वाली सीट खोली क्या? यही है। चलो, करें आगे, स्टार्ट करें। तो इनको नहीं दिया तुमने सबको चॉकलेट? है क्या? अच्छा। वेरी गुड बेटा। चलो, तो सबको आवाज आ रही है बेटा? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राधा, गायत्री, दिव्यांशी, उषा, शिवम, रुद्र, शिवम, दयाराम, राजवर्धन और विहान। ठीक है? क्या है ये? ओके, चलो करते स्टार्ट। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। मैं कल पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार और समझा रहा हूं। ठीक है? तो पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। मैं कल की क्लास में किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, इसलिए फिर छोटा सा मुंह मत बनाना, है ना, जिससे मुझे दया आए। तो मैं आशा करता हूं आप सब याद करके आओगे। ठीक है? सो 6 बच्चे देख रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ऑनलाइन वाले बेटा दिख रहा है मुझे। चलिए करें स्टार्ट। 2 डिजिट। 2 डिजिट मतलब क्या होता है? मतलब जिसमें 2 अंक होंगे। सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले तो बताओ, एक होती कि नहीं होती? सबसे छोटी संख्या कौन होती है? एक। कैसे होती? तो आपकी संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1, 2, 3। यार एक अंक छूट गया ना, तो यहां मुझे करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, आप इसको मैं वो बना देता हूं ना, अगला आप लोग बढ़ा लेना। ये एक अंक कर लो, 2, 3, 4 और 5। छठवा भी बना ही लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है? हाँ, तो देखो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना? ये कितने डिजिट है इसमें? एक ही डिजिट है, 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1 होगी। और सबसे बड़ी कौन होगी? 9 होगी, पक्का? तो मैं वो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1 है। और सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 9 होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही आप देखोगे, 9 के बाद क्या होता है? 10। यहाँ कितने डिजिट है? 1 और 2, 2 डिजिट है।
तो 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 10 होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और सबसे बड़ी संख्या तो आपको मालूम है 99 सुना होगा, 99 सुना होगा। इसके बाद क्या आता? 100 आता। यहाँ कितने डिजिट है बेटा? 2 है। यहाँ कितने? 3 है। तो 2 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर कौन है? 99 होगा कि नहीं हो? तो मैं यहाँ क्या लिख दूं? 2 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर 99। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन है? 100 होगा। अब बस 3 बार 9 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 999। एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 होगा कि नहीं होगा? तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? सबसे बड़ा सबसे छोटा 3 डिजिट का कौन है? 100। और सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा? 999। समझ में आ रहा है बेटा? अब 4 डिजिट का कौन होगा? तो 1000 होगा, यानी 1000 होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। 9999। आई बात समझ में? ऐसे ही आगे देखोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 99,999। ठीक है। तो जल्दी से आप इसको अपनी कॉपी में इंदराज कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है। तो किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? आगे का हम पढ़ेंगे। इससे क्यों पढ़ा रहा हूं? इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपको दिक्कत दे सकता है ना? क्या बेटा है? ये अंक, अंक मतलब डिजिट। कितना डिजिट है? एक डिजिट है, 1 डिजिट है। इसलिए हिंदी में उसको अंक बोला जाता है, इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है। आई बात समझ में? हाँ। तो आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। बेटा आप क्यों विशेष हो, क्यों नहीं लिख रहे हो? वेरी गुड। तो मैं कल किसी को भी पूछूंगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, कोई भी पूछ सकता हूँ। तो आप सब याद करके जरूर आइएगा, नहीं तो मैं उल्टा लटका सकता हूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसमें किसी को लापरवाही नहीं रहेगी, सबको बराबर हक है। मैं जो सजा दूंगा उसका। ठीक है। हाँ, तो पढ़ लेना। तो वो क्यों कर रहा है? अब तुम सोच लो तुम्हारी सबसे बड़ी दीदी को पड़ गई, बाकी तो छोटे मोटे ही हो। तो तुम बेटा ये काहे लिख क्यों लिखते हो? तो ये इससे क्या होता पता है? ये केमिकल है आपका पेन का। और हाथ पे नहीं लिखना चाहिए, हमारे पेट में जाएगा और पेट में बीमारियां पैदा करेगा। इसमें केमिकल होता है। तो इसलिए अब अगली बार नहीं लिखोगे, आपको पता चल गया कि ऐसा हो जाता है। क्यों बेटा? तो मेरा भी चितर जाता, लेकिन ये ज्यादा दिक्कत देगा। कोई बात नहीं। चलो हो गया। हम्म। हम्म। थोड़े बढ़िया नहा धो के आया करो ना, क्लास में अच्छे लगना चाहिए। है? कोई बात नहीं। हाँ, बाद में बात करेंगे अपन। मैं क्या एक बार बोला था, जो पढ़ाई की बात हो रही उस समय वही बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। याद हो गया बेटा? पूछ लूं? है? चलो बता दो, इधर देखो, लाओ। याद है ना? 3 डिजिट हाईएस्ट नंबर, 5 डिजिट हाईएस्ट नंबर। अच्छा, इसीलिए मैं बोलता हूँ 99,000 है। बेटा बाद में पूछूंगा। लिख लिया बेटा? जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, है ना? लिख लिया? बेटा जल्दी लिखो। यहाँ 1, 10, 100,
1000, 1000, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, फिर एक और बढ़ा लो आगे, इसमें नीचे वाले में। चलो हो गया। अब मैं बता रहा हूं बेटा, है ना। अब क्या करना है अपना को, ये वाला जो चार्ट है, पढ़ो पहले क्या लिखा है इसने ऊपर, है ना। पढ़ लिया आप लोगों ने। अब उस वाली, तो यहां भी मैं वही कर दूं। यहाँ 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं होगा। चलो, समझ में कुछ आया, बोला पढ़ा हुआ नहीं आया, इसलिए मैं आप लोगों को मुर्गा बनाऊंगा, है ना। किसी को भी नहीं आया, मतलब तुम शिखर एकेडमी के स्टूडेंट नहीं हो क्यों। ये पढ़ते तक नहीं आ रहा, क्या बोला इसने। चलो अब समझाता हूँ, है ना। 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूं, है ना, इस वाले में लिखता हूं, और सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। चलो 2 डिजिट का सबसे छोटा संख्या कौन है, 10 है। लाइन सही नहीं खिंचाए तो तनाव मत लेना ना। चलो, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, यहाँ कौन हो जाएगा 3 डिजिट का, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, कितने में आ जाएगा कि नहीं आएगा। चलो बस ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 999, यहाँ क्या आएगा, अरे यहाँ कौन आ जाएगा, 100 आएगा। यहाँ कौन आता है 999, यहाँ एक 9 और बढ़ाते जाओ बस, यहाँ कितने 9 हो जाएंगे, और यहाँ कितने 9 हो जाएंगे, बस यहाँ एक जीरो और बढ़ाते जाओ, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है ना बेटा। पहली बात तो, जब यहाँ 2 बार 9 आ रहा है, यहाँ 2 बार जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, या एक के साथ जीरो आ रहा है, आपको पूछ सकता है इन दोनों का अंतर, दो अंकों की 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है। तो 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन है बेटा, 99, और ये कितना हो जाएगा सबसे छोटा, 10। डिफरेंट कितना हो जाएगा आपको दिख रहा है वैसे, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, ये जीरो आएगा, और ये कितना आ जाएगा, सॉरी 9 आएगा, और ये कितना आएगा 8, 89 होगा डिफरेंट। आई बात समझ में, क्या डाउट है किसी प्रकार का। ऐसे ही 3 डिजिट का सबसे छोटा और सबसे बड़े में से अंतर कितना है, वो भी आप कर लोगे मुझे ऐसा लगता है, 899 होगा। आई बात समझ में, कर लोगे। लेकिन इसने क्या बोला है, ये जो बोला है, ये वाली लाइन देखोगे आप ध्यान से, भिन्न अंक हो, क्या हो, भिन्न, मतलब 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या तो होगी और सबसे छोटी सी संख्या होगी, लेकिन क्या होगी, भिन्न होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूं भिन्न संख्या, ठीक है, मैं मिटाऊंगा इसको, है ना, ये समझ में आ गया। चलो यहाँ बेटा देख लो, पहले समझ जाओ फिर लिखना, है ना। अब आप अगर 11 लिखोगे, सबसे छोटा नंबर भिन्न होना चाहिए, 11 नहीं आएगा,
यहाँ आपका 10 बिल्कुल सही है। कौन सही है? 10 सही है। इसलिए सही है, अरे यार 10 इसलिए सही है बेटा क्योंकि 1 अलग है और 0 अलग है, तो दोनों डिफरेंट है कि नहीं? लेकिन यहाँ देखोगे बेटा तो यहाँ क्या है, 9 डबल डबल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, एक तो 9 लिख दिया ठीक है, लेकिन एक कम कर दो, 98 हो जाएगा। नंबर डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सफिक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लिखा है बेटा, 3 डिजिट का क्या लिखा, 100 लिखा, लेकिन 0 2 बार आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर डिफरेंट करना पड़ेगा। 1 2 और 3 कर लो, हो गया डिफरेंट। उधर घटते क्रम में करना है, आई बात समझ में? इधर कैसा चलेगा, बढ़ते क्रम में, उधर घटते क्रम में, माइनस वाले। तो 9 लिखोगे आप, फिर इसका क्या 8 और 7 बन जाएगा। समझ में आई बातें? 3 डिजिट की डिफरेंट वाली हाईएस्ट नंबर कौन है, 987। समझ में आ रहा है बेटा? ऑनलाइन वाले बेटा आपको भी समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित, इसलिए मैं ये बेसिक करवा रहा हूँ। तो समझ में आ रहा है तो यस कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा किसी को भी, ठीक है? सोच लेना, किसी का भी नंबर आ सकता है। यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है बेटा? रुको रुको, है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ डिफरेंट नंबर तो यही है बेटा, है ना? डिफरेंट नंबर देखो, एक अलग है, दो अलग है, तीन अलग है, चार अलग है। हाईएस्ट वाला देख लो, 987 और क्या कर दोगे 6, ठीक है बेटा? इधर देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 बन जाएगा। सब डिफरेंट नंबर है कि नहीं बेटा, रिपीट नहीं हो रहे? यहाँ भी क्या बन जाएगा, 9 8 7 6 और 5। कोई डबल नंबर आ रहा है क्या? नहीं आया। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर चलेंगे 9 8 7 6 5 और 4। समझ में आया डिफरेंट वाला नंबर? अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैंने क्या बोला, सेम वाला होगा, हाईएस्ट वाला होगा तो आप यह डिफरेंट निकाल लोगे। लेकिन यहाँ कैसे पूछेगा, ये क्या बोला इसने, अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी संख्या, लेकिन भिन्न अंकों, कैसे हो भिन्न अंक, यहाँ भिन्न अंक है कि नहीं, डिफरेंट है 98 में, यहाँ भी डिफरेंट है, बस इसका अंतर पूछा, यानी डिफरेंट पूछा है। क्या पूछा है, डिफरेंट। तो पहले क्वेश्चन में इसका समझाऊं, 98 में माइनस क्या करोगे आप, 10, इसका आंसर आएगा 88 आएगा कि नहीं आएगा? 2 डिजिट की सबसे लोएस्ट नंबर जिसमें नंबर डिफरेंट हो, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें अंक क्या हो, अलग अलग हो, कौन है, 123। 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर जिसमें नंबर डिफरेंट हो, 987 का डिफरेंट बताओ। तो आप बताओगे 987 और इसमें क्या लिखोगे, 1 2 3, डिफरेंट पूछा है तो बस माइनस का चिन्ह, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बेटा, 4, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और ये हो जाएगा 10। मैं ही गणित पढ़ा रहा हूँ, मेरे को शक हो रहा। गल चलो, हो गया। अब हो सकता है इसका सम भी दे दे आपको और माइनस भी दे दे, समझ में आ जाएगा बेटा? पक्का? जल्दी से अपनी कॉपी में चोरी कर लो, ठीक है? और ये आप जब बड़े हो जाओगे तो नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए आज ही पढ़िए। और हो सकता आपके स्कूल में पढ़ाया कि नहीं ये वाला? कौन बोलते, क्या बोलते? हम्म, आदित्य बेटा क्या समझ में नहीं आया, मुझे थोड़ा सा लिख के दे दीजिए बेटा, मैं आपको समझा दूंगा।
चलिए बेटा, आदित्य लिखो, शीतल समझ में आया बेटा? ओके, वेरी गुड। सबको समझ में आया ना? ये तो मिक्स सेम वाले हैं और ये डिफरेंट वाले नंबर है ना, आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है बेटा, वो एक एक माइनस करते करते घटाते हुए लिखना, ठीक है? सबसे पहले 9 लिखो, 8 7 ऐसे करते करते 3 डिजिट का बोला तो 3 तक ले आओ। 8987। हेलो, 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 हेलो। हाँ, विशाल कहाँ है? और सर कहाँ है, पापा आपके, दादाजी? हम्म, ऐसा? आपके पापा से बात कराओ। है? नहीं है? ठीक है। चलो बड़े आगे लिख। बेटा इतने धीरे मत लिखो, है ना? ये तो लिख भी चुके, आप लोग नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। ये 10/99 लिखे है ना अपन पहले ऊपर, देखो ये कॉपी में ये। हम्म, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, समझ में आ गया सबको? चलो, कौन करेगा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन आ रहा है। देखता हूँ कौन को। हम्म, छोटी परी का नंबर आने वाला है ना? अच्छा, आपकी स्कूल में नहीं बताया? ओके ओके, चलो हो गया। पीडीएफ से लिख लेना आप, मैं क्वेश्चन कराऊं? आप लोग इतना टाइम लगा रहे तो टिपना। ठीक है, पड़ोस में लिख लेना कॉपी लेके। बेटा कॉपी दे दो। चलो, नहीं तो इसकी पीडीएफ डलेगी। जो जो ग्रुप में नहीं जुड़े मेरे को नंबर दे देना, आपके पापा के, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है? या मम्मी के, जिसके भी देना हो। चलो बड़े, चलो आ जाओ। चलो बेटा आ जाओ, बड़ी परी, जल्दी आओ, इसमें ई नहीं करना। बेटा आपका नंबर आएगा, आप अपनी कॉपी में करो, मैं चेक करूंगा, ठीक है? बाकी सब कॉपी में चेक करो, करो। हाँ, क्वेश्चन क्या बोला है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक क्या हो, डिफरेंट हो, का अंतर पूछा है उसने। और मैं करवा चुका हूँ उस टाइप का क्वेश्चन। हाँ, 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 पीछे देखो बेटा, याद नहीं है ना? है? हाँ, ऊपर स्मॉलेस्ट लिख लो। बेटा माइनस करते जाओ एक एक नंबर, और इधर बढ़ाते जाना। आपको पढ़ाया अभी मैंने? नहीं, अलग नहीं करना बेटा, उसी तरीके से करना जैसे मैंने करवाया, है ना? करो। नहीं आ रहा? और नहीं, मैं तो समझा दूंगा, कौन करेगा और?
उसको इनाम दूंगा मैं जो करेगा। आ रहा है पक्का? वेरी गुड। गलत मत करना। चला जाओ। हम्म, पूरा मत बनाओ, बस जितना 5 अंकों का बोला वही बनाओ ना। हाँ हाँ हाँ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बेटा बस हो गया, अपन ने नंबर डिफरेंट होना था, आपने सेम नंबर। तो तो अभी काय के लिए लिखना, पहले ही लिखना था ना बेटा। अब तो आपने गलती कर दी है। चलो कोशिश कर रहे हो, कर लो एक बार। तो बेटा इसीलिए मैं बोलता हूँ ना। अब आ रहा कि कुछ भी याद नहीं आ रहा? नाक कटवा दिया मेरा आप लोगों ने। इतना जोर से नहीं मारना, धीरे धीरे। हाँ सही है। अब स्मॉलेस्ट। 1 से स्टार्ट होगा ना। जब मौका था तब तो हो, अभी अगला और मौका आएगा। बस अब इसका डिफरेंट पूछा उसने। बड़ी वाली में से छोटी माइनस कर दो, आंसर सीधा। हाँ तो यहाँ लिख लो ऐसे, यहाँ लाइन खींच के। 9 8 7 6 5, 1 2 3 4 5, माइनस कर लो, ये आंसर आ जाएगा फटाफट। कोई बात नहीं, देख लेंगे अपन कहाँ दिक्कत आ रही। कोशिश तो करो, बाकी मैं करवा दूंगा। अरे बेटा मत घबराओ, मैं करवा दूंगा। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी करी, मेरी समझाने में कमी रह गई, ठीक है। चलिए। ठीक है, ये सही किया आपने। यहाँ मैं सुधार करवा रहा हूँ, थोड़ा देख लो, है ना। मैंने थोड़ी सी आपके पास त्रुटि कर दी है, तो मैं उसको सुधार देता हूँ। ये तो सही है, दिक्कत यहाँ है। ठीक है, अपनी कॉपी में सुधार लेना, सॉरी। ध्यान से उतर गया था मुझे। यहाँ क्या आएगा आपके पास, 1 0 हो रहा है, 0 चलेगा। फिर 2 आएगा, 1 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा 1? क्योंकि 1 ऑलरेडी लिखा हुआ। 1 0 2 और 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1 0 2 3 4 हो जाएगा। 1 0 2 3 4 और 5 थोड़ी हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है यार नंबर। अच्छा 6 है। हाँ 6 हो जाएगा। सही है सही है। चलो अब मैं आगे बढ़ू मैं। ये आएगा है ना, सुधार कर लेना अपनी कॉपी में। अब ये देखोगे आप, ये क्वेश्चन, ये आपकी गलती नहीं थी बेटा, मेरी गलती थी, आपने सही किया था। अब यहाँ क्या लिखूंगा, 1 0 2 3 4, है ना। 9 8 7 6 5, -1 0 2 3 4, माइनस का चिन्ह। कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 3 4। बेटा यहाँ ध्यान दो, नहीं तो मैं मुर्गा बनाऊंगा, बिल्कुल लापरवाही नहीं करूंगा। क्या कर रहे थे आप? कौन सा वाला?
तो बेटा अभी समझा रहा है तो पहले समझ जाना चाहिए। यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ बचेगा 8। कोई ऑप्शन है क्या? अभी भी नहीं आ रहा? अरे हाँ, चलो देख लेते हैं। ये कितना आ रहा है? 5, 8 और 8 आ गया। कौन सा वाला? चलो, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए कॉपी में। लो बेटा मेरी ओर से एक पेन, ठीक है? अच्छी पढ़ाई करो। चलो, शाबाश। बड़े आगे, समझ में सबको आ गया? मेरी गलती थी, आप लोगों की गलती नहीं थी, वहां 0 आना था, ठीक है? हेलो, हाँ कहाँ हो? ऐसा, हाँ मैं 3 इमली आ गया था इसलिए मैंने कॉल किया था। चलो मैं आता हूँ ललिता दी के। हाँ, हाँ ठीक। हाँ आता हूँ मैं थोड़ी देर से, 15-20 मिनट में ना। हाँ, चलो हो गया। बेटा अब स्पीड बढ़ाना पड़ेगी यार। हम्म, आपकी इच्छा, इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश वाला लिख लो, हिंदी में लिखना तो। एक ही ऑप्शन लिखो ना, सबका क्यों लिख रहे? आपकी इच्छा, अगर समय हो तो लिख सकते, लेकिन जल्दी करना पड़ेगा, इतना धीरे काम तो चलता नहीं है। और पीडीएफ आपके ग्रुप में आती तो है बेटा? दूसरे नंबर जुड़वा लीजिए। ही, कोई क्यों नहीं हो? हम्म, जोड़ देंगे। एक ही तो बात है, 9th और 5th वाला। जो पीडीएफ इनके लिए आती है वही पीडीएफ आपके लिए भी आती है। हम्म, चलो हो गया। चलो अब बेटा ये इसने बोला है 6 अंकीय सबसे छोटी और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। ना इसने डिफरेंट बोला, ना ही कुछ बोला, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? सेम मानना है। आई बात समझ में? चलो, 6 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट, कितने डिजिट की? 6 डिजिट की। कितने डिजिट की? 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा आपको? 1। हो गया 6 डिजिट। इस इसमें बेटा बोला ना, तो डिफरेंट नहीं बोला इसने, कहाँ लिखा डिफरेंट? नहीं बोला ना, भिन्न बोला ही नहीं। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट कौन सी है? 4 डिजिट की। तो आज 9, 9 और 9, ठीक है, हो गया 4 डिजिट। क्या बोला उसने? डिफरेंट पूछा, अंतर।
कितने हो गए बेटा? माइनस करेंगे। क्या पढ़ते हो कि बहरे हो, या आपको पढ़ते नहीं आता, या अनपढ़ हो? दिख रहा है बेटा, डिफरेंट पूछा उसने। 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 10 जाएगा 0, 10 में से 10 जाएगा 0, 10 में से 10 जाएगा 0, और 10 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 9000 000। कौन सा वाला ऑप्शन है? ठीक है। और से पढ़ा करो बेटा, हवा में तीर क्यों मारते हो? तुम इतने अच्छे माइंडेड होने के बावजूद करते हो। नहीं तो फिर नमामि को भेजू ऐसे करके? कैसे? हम्म? कैसे बढ़िया मुड़ जाता नमामि? अच्छा, डरता है कि नहीं डरता है? अच्छा, चलो खैर ठीक है, चलो हो गया, समझ में सबको आया? जो आपको पढ़ा रहा हूँ आज हमारे को। हाँ हाँ, फिर क्या करा? अच्छा अच्छा, अगर मिर्ची लगा देता तो हाथ पे पैर पे? चलो हाँ बेटा, अनिल सर की क्लास लगेगी, जिस क्लास की जो बात हो रही उस समय वो बात करो, है ना? मेरे अनिल सर की क्लास चले तो वहां मेरा नाम लेते हो, मेरी क्लास चले वहां अनिल सर का नाम लेते। हम पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा। आज अनिल सर की, हाँ, राहुल राधा चौहान ने भी पूछ लिया, मतलब मैं पढ़ाना बंद कर दूं बेटा? क्या चाहते हैं आप लोग, मैं पढ़ाना बंद करो अभी? आप अनिल सर आप लोग, हाँ, बंद कर दूं? हाँ, चलो, हाँ, बड़े आगे। चलो, क्या बोला इसने? पढ़ो क्वेश्चन पहले सभी बच्चे मन में, है ना? जोर से नहीं पढ़ना है। मतलब इससे हाईएस्ट नंबर बनना चाहिए इन नंबरों से। और आप दोबारा प्रयोग नहीं करना, एक ही बार प्रयोग करना है इनका। दिख जाएगा सीधा 87। हाँ, सी वाला आना चाहिए। हम्म। चलो, सभी बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े, जरा मुझे एड्रेस तो बता दीजिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से जुड़े? आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। हम्म। देखो, आप लोगों को बोर्ड चलाना सीख के आप लोग, बेटा इससे मिटता है। हम्म। गौरव, वेरी गुड बेटा। बोर्ड को नहीं समझाना, इनको समझाना है ना? चलो, बहुत बढ़िया। देखिएगा, है ना? जब ये नंबर दिए हमें और सबसे बड़ी से पूछा है ना, तो बड़ी मतलब क्या होगा? लार्जेस्ट, है ना? एक और चीज सिखा दूंगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9। दूसरा कौन है? 7। तीसरा 4 है, और फिर 0 और ये हो। अब से यदि आपसे पूछता कि स्मॉलेस्ट पूछा, सबसे छोटा। हाँ, मुझसे गलती हो गई, 8 है ना? चलो, स्मॉलेस्ट पूछते तो सबसे छोटा नंबर कौन है? 2 है। फिर आप क्या लगाओगे? 0, फिर 4,
7 और 8। आई बात समझ में? यहाँ जीरो से शुरुआत नहीं होगी क्योंकि जीरो की वैल्यू किसी भी नंबर के पहले नहीं आ सकती। आई बात समझ में? चलो हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? हाईएस्ट पूछा तो हाईएस्ट वाला ये वाला, यदि लोएस्ट पूछता लोएस्ट, ये लार्जेस्ट है ना और वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए बड़े आगे। कहाँ कहाँ में, जोबर्ट पे, बाग रोड पे। मैं देख लेता हूँ कौन कौन अपना परिचय दे दिए। दिव्यांशी का बाजना रतलाम है, और शिवम का डही है, राधा का डही है, और रुद्र कन्नौजे का बड़वानी के पिछोड़ी गांव से है ना। और मैनी माता बड़वानी बहुत बढ़िया, राजनंदनी। उषा डही से मेरे गांव से। आदित्य बड़वा गांव खेड़ी, ओके। जोबट बाईपास आराध्या जनार। और कापसियल आश्रम कट्ठीवाड़ा, अच्छा। युवराज निंगवाल कट्ठीवाड़ा से। गायत्री एक्स के लोंगसरी से। और एंजल धारवे विदुर नगर में है। और हिया सोलंकी राणापुर, विद्या मनावर, और शिवम मंडल डही, यश्री बागरोड जोबट, मोहित दुगानी से, शिवम डही फिर बार बार हो गया, आदित्य डही से, सॉरी अंकित डही से, शिवम डही से, राजनंदिनी फिर। बहुत बढ़िया बेटा, दोबारा मत करो। चलो बहुत बढ़िया। दयाराम भी डही से। तो बेटा सभी आपकी क्लास में बच्चे भी होंगे आपके साथ में, है डही डही। तो जो बच्चे डही, जो बच्चे अपनी क्लास में पढ़ते हैं बेटा, आपके साथ में जो भी पढ़ते हैं उनको क्लास के लिए बताइए, उनको फॉर्म भरने के लिए बताइए। आपका फ्रेंड यदि आपके साथ पढ़ेगा तो आप थोड़ा सा एक पुण्य का काम कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मैं बढ़ता हूं आगे। देखिएगा क्या बोला है। विभिन्न अंक मतलब डिफरेंट अंक, विभिन्न अंकों का प्रयोग कर। क्या बोला उसने? अलग अलग। देखो, यूज ऑफ डिफरेंट डिजिट, अलग अलग। और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, 4 डिजिट की लोएस्ट नंबर का, जिसमें 9 दाहिने स्थान पर है। क्वेश्चन यही है क्या? हाँ दाही पे है। मतलब ये बोल रहा है 9 किस पे आना चाहिए? दूसरे पे, सेकंड पे। तो सेकंड पे सब में दिख रहा है ऑप्शन में भी। अब कैसे करें इसको? इसमें ये बोल रहा है डिफरेंट नंबर तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? उसने बोला जो 9 है वो तीसरे नंबर पर होना है। उसने घुमा दिया है। तो आप देखोगे, ध्यान से देखते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखते हैं ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन आएगी? 1, 0, 2 और 3, ये होता है ना। यही होता है। चलो ऐसे तो आपको दिख ही रहा है सबसे छोटा नंबर कौन है? 1092 ही दिख रहा है 4 अंकों की, दिख रहा है ऑप्शन में। तो बस ऐसे ही करना है अपने को। लेकिन इसने क्या बोला है? इकाई दहाई पे क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोला उसने? 9। तो ये देखो 9, ये ऑप्शन बी कैसे आ रहा है ना, ये तो आ रहा है। अब दाई स्थान पर क्या आना चाहिए? 9। अब हमने 2 को यहाँ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तब तो डिफरेंट हो जाएगा। 2 को इधर खसका देंगे। उसने क्या बोला
कि 9 को दाही स्थान पे रखो। 9 को कहाँ रखने का बोला उसने? दाही पे। इकाई दाही नाई पे रख दिया। अब यहाँ 2 था कि नहीं था? 2 को तो लिखना ही पड़ेगा ना, 1 के बाद 2 ही आएगा। थोड़ा बहुत नहीं आया, दूसरा एक और ऑप्शन देख लेते। अब मान लीजिए आपको बोला उसने, किसको बोला? जो 9 है इसको किस पे रखने का बोला उसने? तीसरे स्थान पर। किसके? तीसरे सैकड़ा पे। तो 1 तो आएगा, फिर 9, फिर क्या आ जाएगा? 0, और फिर कौन आएगा? 2 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो सबसे छोटा 1 से शुरुआत होती। अगर 9 तीसरे पे नहीं बोलते तो 0 ही आता। 0 को खसका 9 को लिख दिया, 0 और 2 आया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? हम्म, चलो जहां से भी देख रहे हैं बेटा, डही जो बड़वानी, जहां से भी देख रहे हैं, झाबुआ जिले से, बेटा सभी बच्चे अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनको जरूर बताइएगा फॉर्म भरने के लिए, है ना? और उनको क्लास के लिए प्रेरित करिए, है ना? वेरी गुड। बड़े, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? मैं कल कोई सा भी सवाल पूछूंगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, घर जाके पढ़िएगा, ये घर जाके हल करके देखना। एक पेज फाड़ लेना अपनी कॉपी से, फिर रफ में से, और हर सवाल को आप बिना देखे करने की कोशिश करना, तब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। हाँ, पर रफ पेज में कर लो। रफ पेज नहीं हो तो आपके यहाँ पेपर आता होगा, न्यूज़पेपर, उस पे चितर के कर दो, है ना? चलो, अब क्या बोला इसने? निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का परिवार का संख्या नहीं है? मतलब नेचुरल नंबर की फैमिली का नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसकी शुरुआत 1 से होती है और 1 से इंफिनिट तक, इंफिनाइट तक। यानी यहाँ बोल रहा 0, इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4, प्राकृतिक संख्या से होती है और इंफिनिट तक जाती है। मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें 23 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 99, 999 भी आ जाएगा, लेकिन 0 शामिल नहीं होता। लगा दिया। आई बात समझ में? तो इसको लिखने की आवश्यकता है क्या? कोई बात नहीं, लिख। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, मजा आ गया। ऐसे आंसर दोगे तो मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी आनंद आएगा। हम्म, चलो बड़े आगे। समझ में तो आ रहा ना बेटा? पक्का? ऐसा नहीं हो कि आपको दिक्कत आए, है ना? समझ में आ रहा है? बार बार पूछ रहा हूँ बेटा, बहुत काम की चीज है आपके जीवन में। यदि नहीं समझ में आया तो दिक्कत दे सकती बात। अंक 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी? और सबसे छोटा नंबर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए सर? कोई भी। आप यहाँ ये बोल रहा है कि देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है कुल मिलाकर, पर लेकिन हमें नंबर दिया है इसने,
516। अब किन्हीं दो अंकों को प्रयोग करना है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कोई भी कर लो तो, लेकिन यहाँ ऑप्शन देख के करना पड़ेगा। अब इसने किसको किसको कर लिया बेटा? 1 को कर लिया और किसको कर लिया? 5 को कर लिया, है ना। यहाँ देखोगे तो 5 को 2 बार और 11 को भी कर लिया। 1 को 2 बार कर लिया, 5 को भी कर लिया। यहाँ भी देखोगे तो 1 को कर लिया डबल बार, 6 को नहीं किया, है ना। तब देखो इनमें से दो दो किसका प्रयोग किया? 1 और 5 का 2 बार किया ना। सबसे छोटा नंबर कौन है? देखो 11,565, 51,565, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। 11,556, ये 65 और 56, मतलब ये वाला कट गया आपके पास। 11,665, मतलब आपके पास ये सी वाला आना चाहिए। आई बात समझ में? इसका आंसर क्या आएगा? ये समझ में आया बेटा? क्यों थर्ड आया? क्योंकि बाकी देखोगे तो ये भी बड़ा है इससे, ये भी बड़ा है, ये भी सब बड़ा है, यही सबसे छोटा है। लेकिन कौन सा? किसको? 1 को 2 बार किया उसने, और किसका किया? 5 का, और सबसे छोटा नंबर बना आपके पास। हाँ, पक्का समझ में आ गया बेटा? चलो बड़े आगे कि लिखना है इसको? सबने लिख लिया है? वेरी गुड। बबलू लिखा बेटा? हो गया? अरे सबसे छोटा नंबर पूछा, जल्दी से बताओ इसमें से। चलो, सब बड़े हैं ना, बाकी सब सबसे छोटा केवल क्या है? 20। ठीक है, अच्छा लग रहा है पढ़ना? क्या लिखो क्या इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना। लि, चलो लिख लो। लिखोगे तो आदत बनेगी आपकी पढ़ने की। हम्म, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आदित्य, दक्ष और वेरी गुड। विद्या, गुड इवनिंग सर, कि गुड नाइट बोल रहे हो? चलो, चलो एक चीज सीख लो यहाँ पर। जो भी शून्य से टकराता, शून्य शून्य हो जाता है। आई बात समझ में? है ना। तो हम, मतलब जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर जीरो ही आएगा। जैसे हमने क्या लिखा? 1 × 0। आप लिख दो, बहुत सारा लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना। और किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 0। आंसर क्या आएगा? आई बात समझ में? तो कि जिस भी संख्या का गुणा शून्य से होता है, उत्तर भी क्या आता है? शून्य आता है। तो जल्दी से टिप लो, फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है। ओके,
चलिए, क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा? बताओ बेटा जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आपके पास नंबर लिखा है 9680 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 8। दिख गया जीरो? कितना भी नंबर उधर करते जाओ, कुछ आना क्या है आखिरी में? जीरो। ठीक है, हाँ, जो जीरो से टकराएगा जीरो जीरो। आप सब वो नुक्ती खाने जाते थे होंगे, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, तो जीरो बोलता जो भी हमसे टकराएगा जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, क्या हुआ? किसको? अनिल जी आ गए? ए? ओके, लिख लो बेटा जल्दी से। अच्छा लग रहा पढ़ना सबको? बहुत अच्छा, चलो धन्यवाद। बेटा आपको क्या नाम है आपका? पीहू, समझ में आ रहा है? अनिल सर मेरा फीडबैक ले लीजिएगा। है? हाँ ये वाले, इनका ताज खतरे पे है ना सर? अपने गांव में जो बच्चे हैं, मास्टर साहब को बोलो कल 5वीं के फॉर्म मांगो, है ना? जो कक्षा 5वीं में बच्चे हैं, और उनकी लिस्ट मांगो, उनको फॉर्म भरवाएंगे अपन। यदि उन बच्चों के पास पैसा नहीं है तो अपन देंगे, लेकिन फॉर्म भरवाएंगे अपन, ठीक है? तो कल शाम तक मुझे आपके जो मोहल्ले की स्कूल है ना डुडवे जी, मुझे लिस्ट चाहिए उन बच्चों की, और उनको बोलना है मास्टर साहब को, ठीक है? चलिए, बड़े आगे क्या बाकी है इसमें? इधर लिख लो पास में से, ऊपर लिखा हुआ तो है बेटा, यही में से तो लिखा मैंने, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ। चलो, चलो क्या बोला है? 56 और 84 में से कौन सा है? क्या दोनों प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, बोला उसने? क्या दोनों सहभाज्य संख्या है? सहभाज्य नहीं हो सकती, सहभाज्य में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है। अब 54 56 से लिखा है बेटा, और ये क्या लिखा बेटा? तो बेटा चुप रहो, है ना? 84 लिखा तो टूटी की टेबल में आ जाएगा। अब अभाज्य बेटा इधर आओ, तुमको तो एक बार पिटाई लगाना ही पड़ेगी मुझे, है ना? बिना पढ़े क्यों आंसर देते हो? तुम्हारा भी यही था। हम्म? और कौन बोला? हम्म? आप लोगों ने बोला सहभाज्य, बहुत बढ़िया। ला बेटा, तो क्यों नहीं बोला बेटा? बोलना था, बोल जल्दी बोलो। फर्स्ट वाला तो कोई बात नहीं बेटा, फिर पिटाई तो होगी। आप लोगों को पढ़ाने के बावजूद गलती करते हो। ये तो बेटा दूसरे दिन आई है ना, कल ही आई, आज 2 दिन हुए। तुमको सबको पढ़ा रखा ना मैंने। बिना देखे आंसर, गलत आंसर दोगे? हम्म? हम्म? किसका? काय का? अच्छा तो है। चलो, गुड़िया की गलती नहीं है, तुम पांचों की तो गलती है ना। ये तो आज दूसरा दिन है ना बेटा, तो नहीं आएगा। तुम लोगों तो सब पढ़ा चुका हूं मैं। चलो, अब बेटा देख लो आप लोग अपनी आंखें खोल के, ठीक है? क्या लिखा है? यू कैन फ्लाई रन क्यू एन ओ के। चलो, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, दक्ष बहुत अच्छा लिखा है। देखो, अब अभाज्य यानी प्राइम नंबर क्यों नहीं? देखो, प्राइम नंबर क्या बोलता? कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। तो ये 2 के टेबल में भी आते, 1 के टेबल में भी, और हो सकता है 4 5 के टेबल में, 4 के टेबल में भी आते होंगे। तो ये नहीं है।
सहभाज्य संख्या क्या बोलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए। तो एक से ज्यादा से हो रहा है। किससे हो रहा है ये हो रहा है आपका एक से भी हो रहा है, दो से भी हो रहा है। तो दो से भी हो रहा था मतलब ये भी नहीं है। ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन क्या विषम संख्या है, ओड नंबर है? नहीं, सम है। क्या है? सम। अब चेक कर लो तो भी आंसर आएगा, नहीं चेक करो तो भी कौन आएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि 14 की टेबल कौन बोलेगा? जल्दी खड़े होकर मुझे बताओ। 14 की टेबल कौन बोलेगा? बेटा मोबाइल जरूरी है। फिर जल्दी टेबल बोलो 14 की मुझे। बोलना है टेबल। नहीं आती? आती है बेटा? जो जिसको भी आती है उसको इनाम दूंगा पक्का। नहीं आता? किसी को भी नहीं आता? अरे मतलब आप लोगों ने हार मान ली, कोशिश तो कर सकते हैं ना बोलने की। बस फिर अब हम्म। हाँ, आगे नहीं आ रहा? नहीं सही है, बोलो ना आगे। नहीं आ रही? बेटा हाँ तुम बताओ। जो आता बोलो, बैठ जा बेटा, कोई बात नहीं। नहीं बोल के बताना बेटा। चलो रहने दो, अब इतना समय थोड़ी होता बेटा। मैं ही लिख दूंगा ऐसा तो। 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 42 ऐसे वो याद होना चाहिए। ठीक है। और ये टेबल और लिख देता हूँ। 14, 14 6 84, 14 7 108। 14 नाम है 122। याद करना है बेटा। और ये शर्म की बात है, आप लोगों को टेबल नहीं आती है। तो थोड़ा सा पानी मिले ना बेटा, ऐसे ऐसे नाक के डुबाना ना। और ठीक है। अब पिटाई होगी आप लोगों की, मतलब मुझे आप लोग मान नहीं रहे ना। चलो बड़े आगे। तो ये टेबल कल पूछ लूंगा ना मैं, याद करके आ जाइएगा। ये वाली 14 की कल पूछूंगा मैं। हाँ देख लेंगे। हम्म। क्या चुप रहना बोलना है? हाँ, बेटा अभी आप लोग थोड़े दिन और। चलो। अनिल सर आ गए क्या सर? हम्म। चलिए बड़े आगे। हम्म। हाँ। आप हिंदी मीडियम में कि इंग्लिश? कोई बात नहीं बेटा, कल लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो। अब हमारी कल क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो, है ना। कल पढ़ेंगे हम नेचुरल संख्या का योग। बेटा ध्यान यहाँ दो, आपके लिए कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्राकृतिक संख्याओं का योग, जिसे हम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग।
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक है ना विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल ऑड नंबर, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल इवन नंबर। ऐसे ही प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल ऑड नंबर्स, प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास यही विराम दूं, ठीक है। आज जो पढ़ाया आप घर जाके पढ़िएगा, केवल 10 मिनट पढ़िएगा जितना पढ़ाया है ना, रिकॉल करिएगा, और जो आपने पढ़ा और जो समझ में नहीं आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। हाँ लिख लीजिए चाहे तो, नहीं तो कल भी लिखवाऊंगा मैं इसको, तो आज लिखना चाहो तो आज लिख लीजिए। वेरी गुड, आदित्य को 15 तक आती है, S1 को गुड इवनिंग। कल क्लास ऐसी टाइम लगेगी, बिल्कुल बेटा। रेली मौर्या जी जो MPP, इसी समय इसी चैनल पर और इसी मास्टर के द्वारा आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी, है ना। तो बढ़िया हम लोग पढ़ेंगे, आप सब भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, और बिना किसी तनाव के हमको गणित पढ़ना है। और गणित आपके माइंड में बिठा लीजिए, गणित कठिन सब्जेक्ट, वेरी गुड, गणित कठिन सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग शिखर एकेडमी में पढ़ते हैं, तो शिखर एकेडमी में आसानी से समझाया जा सकता है कि नहीं समझाया जाता है, बस आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। चलिए तो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल, तो तब तक देखते रहिए शिखर एकेडमी चैनल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, SSS शून्य शिखर, सॉरी शून्य शिक्षा और शिखर, आपके चहीते शिक्षक आ चुके हैं, देखो कितने स्माइल के साथ आए। तो सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। चलिए वेलकम सर। तो अनिल सर अब आगे की क्लास का संचालन करेंगे। चलिए धन्यवाद।